पढ़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस पर सरकार का करम हो जाए वो हसन की सुन्नत अदा करना हो। तो मैं बेहतरीन कलाम आपकी समाअत पर हवाले कर रहा हूँ, जरा समाअत फरमाइएगा। ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, अरे ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, ऐसा ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, जैसे फकीर फिरता है दाता के आस-पास, जैसे फकीर फिरता है दाता के आस-पास। जन्नत में भी रसूल का रोजा दिखाई दे, जन्नत में भी रसूल का रोजा दिखाई दे। मौत आए काश मुझको गुंबद के आस-पास, मौत आए काश मुझको गुंबद के आस-पास। जरा मैं क्या करना समाप्त होगा। मुश्किल में अब पुकारूंगा शेरे खुदा को मैं, मुश्किल में अब पुकारूंगा शेरे खुदा को मैं। जब से सुना है रहते हैं मुश्किल के आस-पास, जब से सुना है रहते हैं मुश्किल के आस-पास। नारे हैदरी हम लोग जन्नत के तलबगार हैं। बेशक 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 जन्नत की हम लोग जन्नत के तलबगार सजदा इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, कयाम इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, इबादतें इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, नेक काम इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, कुरान की तिलावत इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए। जब रब राजी हो जाएगा तो इनाम क्या देगा? रब राजी हो जाए तो फिर इनाम दो मिलते हैं, एक इनाम अपना दीदार और दूसरा इनाम खुलते बरी। खुलते बरी के मुताबिक शायर ने क्या कहा, समाधान लगा। नाना ने नवाज को ऐसा सजा दिया, नाना ने नवाज को ऐसा सजा दिया, जन्नत भी चल के आती है लाला के आस-पास, जन्नत भी चल के आती है लाला के आस-पास। ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास। सुना होगा, हजरत से आपने सुना होगा, तकरीर करने वालों से आपने सुना होगा कि पीराने पीर ने
सुभान अल्लाह, रोशन जमीन ने सुभान अल्लाह, सुल्तानुल औलिया ने सुभान अल्लाह, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को सुभान अल्लाह। बाहर निकाल दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ फरमाइएगा, दरबार गौस मेरे लिए बस एक दलील है, दरबार गौस मेरे लिए बस एक दलील है, बगदाद वाला रहता है डूबतों के आस-पास, बगदाद वाला रहता है डूबतों के आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास। सुभान अल्लाह, अभी एनआरसी भी चली ना, बेशक, अरे बोलो यार, सीए भी निकलो ने निकलो, सुभान अल्लाह, बेशक, निकलो ने निकलो, बेशक, मैंने कहा नादान वाह, मेरा खाजा सुभान अल्लाह, हिंद का राजा, बेशक, मेरा महाराजा, सुभान अल्लाह, तेरे ऊँट बिठा दे, वाह वाह वाह, क्या बिठा दे, ऊँट, तेरे ऊँट बिठा दे, वो ऊँट तेरे से न उठे, वाह, तेरे बिठाए हुए ऊँट तेरे से न उठे, खाजा कहे फौरन उठ जाए, खाजा कहे फौरन उठ जाए, तो ऊँट थोड़ी है, वाह 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 वाह, ऊँट नहीं, हम तो खाजा के दीवाने हैं। क्या कहना चाहे समाज समझेगा, इरशाद इरशाद, सुभान अल्लाह, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, तो कहूँगा मैं, जाना था जिनको वो गए, हाँ हिंद छोड़ कर, जाना था जिनको वो गए, हाँ हिंद छोड़ कर, अपना तो जीना मरना है खाजा के आस-पास, अपना तो जीना मरना है खाजा के आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, और मरने से पहले मुझे ये तौफीक नसीब हो, कि मरने से पहले मुझे ये तौफीक नसीब हो, कलमा पढ़ूं तो देखूं मैं आका को आस-पास, कलमा पढ़ूं तो देखूं मैं आका को आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद, लोग जन्नत की हरोड़ में है, बेशक बेशक, जन्नत की बेशक, हरोड़ में, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेशक, अरे बोलो यार, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब दोनों माँ बाप बाहर हो वाह और वो मस्जिद में जावे, वाह वाह, माँ ऊँटे पर बैठी रहे और वो हज पढ़ने जावे, माँ भूखी रहे और वो गरीबों को खाना खिलाए, बाप भूखा रहे और वो फकीरों को लंगर लुटाए, कहाँ तक जाएंगे? अरे नादान, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो गया, उसका रसूल भी राजी, सुभान अल्लाह, फरमाएगा, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास,
फकीर फिरता है दाता के आस-पास, मादर पिलर तो याद तू दिल में बसा से रख, मादर पिलर तो याद तू दिल में बसा के रख, जन्नत तुझे मिलेगी कदमों के आस-पास, जन्नत तुझे मिलेगी कदमों के आस-पास, ऐसा फिरों में गुंबदे खजरा के आस-पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। नाते में पढ़ता रहूंगा तो काफी लंबा वक्त गुजर जाएगा, आना जाना रहता है इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी मोहब्बतों ने याद किया तो हम आपकी बारगाह में आएंगे। मैं चंद बातें आपकी समातों के हवाले करूँ, इससे बड़ी मोहब्बत से आप समात फरमा लीजिएगा। सभी लोग लगभग पूरी दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने का इनकार नहीं, सब पढ़ते हैं, सभी लोग कुरान पढ़ते हैं। आप लोग भी कुरान, हम भी कुरान पढ़ते हैं, मदरसे में बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद में इमाम भी कुरान पढ़ते हैं, खानगाह में बुजुर्गान दिन भी कुरान पढ़ते हैं, पीर भी कुरान, मुरीद भी कुरान पढ़ता है, बाप भी कुरान, बेटा भी कुरान पढ़ता है, सभी लोग कुरान पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ने वालों की फहरिस्त अगर ले ली जाए तो पूरी दुनिया कुरान पढ़ती है। पढ़ने वालों की फहरिस्त अगर ले ली जाए तो पूरी दुनिया कुरान पढ़ती है। तो कुरान पढ़ना ये कमाल नहीं है। आप इस सब कुरान पढ़ना ये कमाल नहीं है। मैंने हमारे बड़ा प्रधान को भी कुरान की आयत पढ़ते सुना है। हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुरान पढ़ा है। इनकी भी एक क्लिप आई थी जिन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी। आसाराम ने भी कुरान पढ़ा है। डोंगरे जी महाराज ने भी कुरान पढ़ा है। क्या कहते हो, रामायण पढ़ते ना वो कौन से बाबू, मोरारजी बाबू, इन्होंने भी कुरान पढ़ा है। सभी लोगों ने कुरान पढ़ा है और मुसलमान भी कुरान पढ़ता है। कुरान पढ़ना ये कमाल नहीं है, कुरान को समझ लेना ये कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को समझ लेना ये कमाल है, ये कमाल है। अगर दिल में ईमान नहीं है वाह, और वो लाख कुरान पढ़े, वाह सुभान अल्लाह, कोई फायदा नहीं है। हमारा तो दस्तूर बन चुका है, हमारी तो आदत फितरत बन चुकी है। बच्चे बेटा खामोश हो जाए, ये बच्चे खामोश हो जाए, बच्चों को उठा के थोड़ा वापस कर दो बाहर। कुरान हमारा पढ़ना एक दस्तूर हो गया है कि हम 40 में कुरान अरे बोलो यार पढ़ते हैं। तीजे पे कुरान पढ़ते हैं, बोलो पढ़ते हैं। ज़ियारत में कुरान पढ़ते हैं। किसी के वहाँ घर का उद्घाटन हो तो कुरान पढ़ते हैं, बेशक पढ़ते हैं। किसी के वहाँ नया मकान बनाने का हो तो कुरान पढ़ते हैं, दुकान लगाने की हो तो कुरान पढ़ते हैं, शादी की तारीख मांग ली हो तो कुरान पढ़ते हैं। हल्दी लगने से 2 दिन पहले कुरान पढ़ते हैं। हमारा कुरान पढ़ना है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा भी है और कुरान समझा भी है, तो कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले बहुत कम है। पढ़ने वालों की फौज लगी हुई है,
समझने वाले कुछ लोग हैं, और जो समझ गए हैं वो वक्त सिद्दीक़ अकबर बन गए। सुभान अल्लाह। जो कुरान को समझ गए वो फारूक आजम हो गए। जो कुरान को समझ गए वो उस्मान गनी हो गए। जो कुरान को समझ गए वो रुश्दो हिदायत के सितारे हो गए। जो कुरान को समझ गए वो आका के महबूब हो गए। जो कुरान को समझ गए और पढ़ लिया वो अल्लाह के वली हो गए, मेरे रब के महबूब हो गए। कुरान पढ़ना अलग बात है, कुरान समझना अलग बात है। जो समझ लेता है वो सिकंदर हो जाता है, बादशाह हो जाता है, वली हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा हिंद के महाराजा ने कुरान ऐसा पढ़ा कि कुरान पढ़ने के अंदाज को देखकर कंकर ने भी कलमा पढ़ा, चूटे ने भी कलमा पढ़ा। अरे वो कांसा था, लेकिन अना सागर के सीने पर जाकर जब खड़ा हो गया और कांसा लेकर जाने वाले खादिम ने यूं कहा, भाई सागर तुझे खाजा बुलाता है, तो पूरा अना सागर का पानी कांसे में आ गया। मैंने कहा हुजूर ये कांसे में कमाल कहां से आया? सरकार ने इरशाद फरमाया, मैंने कुरान समझ लिया है। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान समझ लिया। तो कुरान समझने की जरूरत है। लॉकडाउन हो गया तो कहीं नमाजी भाई ऐसा कहते बोले बाबा लॉकडाउन हो गया है, मस्जिद में खाली 4 आदमी जाने का, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खुली होती बाबा पड़े। अरे बोलो नहीं यार, खुली हो तो बड़े। मैंने कहा मस्जिद बंद हुई है, इबादत थोड़ी बंद हुई है। इबादत बंद नहीं हुई। हमारे वजीर आजम ने भी कहा कि भाई मस्जिद में आप भीड़ न करिएगा, लेकिन नमाज घर पढ़िएगा। और कई मुसलमान है कि बाबा घर पढ़ने की मजा। अरे बोलो यार, तो मजा थोड़ी होने की है इसमें, नमाज में मजा नहीं। मजा तो तब आएगा जब तू सजदा किसी भी जगह पे कर ले, लेकिन वो सजदा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। जरा सुनिएगा, मैं कहना ये चाहता हूं, माँ बाप हर बेटे के नजदीक माँ बाप अफजल है। तो चाहूंगा मैं उलमाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मोबाइल चालू है, शायद मेरे मदार जी ने लेट पर तकरीर रखी, लोग सुनते भी होंगे, है ना, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला दे रहा हूं, थोड़ा समझ। बेटे के नजदीक तो चाहूंगा, बेटे के नजदीक माँ से बढ़कर कोई नहीं, बेटे के नजदीक बाप से बढ़कर कोई नहीं, यहां तक कि पीर भी नहीं। तो चाहूंगा पीर भी नहीं। माँ बाप बेटे के नजदीक पहले नंबर पर, और माँ बाप राजी बाट में पीर। पहले सबसे बड़े पीर कौन? अरे बोलो यार, माँ बाप सबसे बड़े पीर। माँ बाप, जिस बेटे से माँ बाप राजी, वाह सुभान अल्लाह, इससे पीर भी राजी, आका भी राजी, सब राजी। और जिससे माँ बाप नाराज, वाह, इससे सब नाराज। बेशक बेशक। मस्जिद में जाने माँ बाप ऐसा बोल दे, बेटा हम तुझसे राजी है, तो फिर सुन ले, तू मस्जिद में सजदा कर ले या जंगल में सजदा कर ले, तू सजदा कहीं भी करे, माँ तेरे लिए दुआ करेगी, बाप तेरे लिए दुआ करेगा। और जब माँ बाप दुआ करेंगे तो सजदा यकीनन कबूल हो ही जाएगा। जरा सुनिएगा, मैं बहुत पते की बात बताना चाहता हूँ। जलील कद्र बुजुर्ग है ये, उलमाए किराम की तवज्जो रहेगी। इरशाद इरशाद। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर आलिम के पास ये किताब होगी, जिस किताब का मैं नाम लेना चाहता हूँ, तज़किरतुल औलिया, जिनके मुसन्निफ का नाम है फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब के मुसन्निफ है। आप 20 बरस 22 बरस तक काउंसलिंग, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मुसलमान थे लेकिन जाहिल थे। कैसे थे? जाहिल, बेइल्म से एकदम कोरे। फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आपका काम क्या था? इत्र बेचना। क्या बेचना? इत्र बेचना। बस लगा था ना अपने इत्र, वो इत्र बेचना इनका कारोबार था।
बड़े बड़े आला आला कंपनियों की तरह वो अपनी दुकान में रखते थे। मुश्क था, अंबर था, गुलाब था, चमेली था, चंपा था, आले आले कैटेगरी के अत्तर उनकी दुकान में मिलते थे, बेचते थे वो। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक मर्दे कलंदर उनकी दुकान पर पहुंच गया। मस्जूब अल्लाह जो होता है ना, वो अभी मैंने शायद आपने व्हाट्सएप पर सुना होगा, अब्दुल कादिर बाबा, काठियावाड़ के अंदर एक सैयद साहब इंतकाल हो गए, अब्दुल कादिर बाबा, अब्दुल कादिर बाबा, कच्छ। हाँ कच्छ के अंदर, आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा। वो ऐसे जिंदा वली थे, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि खेडूत का बेल तड़पने लगा सड़क पर, तो बाबा से कहने लगे, बाबा जा रहे हैं, कहा बाबा जी तबे गोश्त पाकनी औलाद छो, कहो वाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, कहा? सुभान अल्लाह। कच्छी बोली में बोला, बोलो बाबा जी तमे गोश्त पाक मोटा पीरनी मंच मा छो, मोटा पीरनी औलाद मा छो। वाह, अब ये मस्जूब अल्लाह थे, सुभान अल्लाह। अपने इरशाद फरमाया, मेरे नाना का नाम लेके मुझे क्या कहना चाहता है, वाह, मेरे परदादा का नाम लेकर तू मुझे क्या कहना चाहता है? कहा बाबा जी हम तुमको ये कहना चाहते हैं कि मैं खेती करता हूं, काश्तकारी में मेरा काम है। मैं एक बैल लाया था, बड़ा महंगा बैल लाया था, देखिए तड़प रहा है। सरकार अब्दुल कादिर बापू ने यूं कहा कि ला बेटा पानी ला, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ला? पानी, पानी ला। अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबुल आसानी महबूब सुबहानी का बेटा, पर पोता लकर पोता, मस्जूब अल्लाह इनकी जिंदगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आपने इरशाद फरमाया, बेटा पानी ला। मुरीद पानी लाया, पानी लेकर आपने कुछ बड़ा दम किया, उस बेल पर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद 3 बार हाथ लगाया, और सुभान अल्लाह, वीडियो शायद आपने देखा होगा। बिल्कुल। अब्दुल कादिर बाबा ने 2-3 बार वहां हाथ लगाया, बैल के पैर को थोड़ा हिलाया और हिलाकर थोड़ा सा यूं कर दिया, वो तड़पता हुआ बैल खड़ा हो गया। मैं सोच में पड़ गया, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी अक्ल, मेरा शऊर ठप हो गया। मैं कहने लगा, तड़पने वाला बैल कैसे चलने लगा? तो अब्दुल कादिर की रूहानियत बोली, नादान, जिसका नाना मुर्दों को खड़ा कर देता हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका नाना मुर्दों को खड़ा कर देता हो, तो उसके बेटे में इतना तो पावर होगा कि तड़पने वाले बैल को चलता कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना यही चाहता हूँ, कुरान ऐसा पढ़ो, वाह, सुभान कि अल्लाह, अगर किसी पर फूक लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। पार हो जाए। तो फरीदुल अत्तारी खड़े हैं दुकान पर, वो मर्दे कलंदर चले आए, करीब आके कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरीदुल अत्तारी का वालेकुम अस्सलाम। कहा ये बड़ी इत्तर की बोतल है, इसमें क्या है? बोले इसमें मुश्क है। अच्छा, वो उसमें क्या? उसमें अंबर है। इसमें क्या है? बोले उसमें गुलाब है। इसकी क्या कीमत है? फला कीमत। इसकी क्या कीमत है? फला कीमत। उसकी क्या कीमत है? फला कीमत। पूरी बोतलों की कीमत पूछ ली। जरा ख्याल करो, या कोई दुकान वाला धंधा लेने बैठा है और सुबह में 8:30 बजे कोई मेरा जैसा बाबा चला जाए और इसको पूछे कि ये मोबाइल कितने का, ये मोबाइल कितने का, ये मोबाइल कितने का, ये मोबाइल कितने का, और एक भी मोबाइल ना ले, तो बोलो यार, एक भी मोबाइल बाबा ना ले तो दुकान वाले का पिता है ना। और जाए तो जाए, फिर बाबा क्या बोलते जरा सुनो। फरीदुद्दीन अत्तारी को वो बाबा यूं कह रहे हैं, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है। तो फरीदुद्दीन अत्तारी समझते हैं कि ये बड़ा गड़ा का है, लगता है ऐसा कि पूरी बोतल ले जाएगा। वो मर्द मुजाहिद ने इरशाद फरमाया, कहा तेरी मौत। क्या बोले? फरीदुद्दीन अत्तारी को कहा कि तेरी मौत ये बोतलों से होगी। तेरी मौत इन बोतलों से होगी। फरीदुद्दीन अत्तारी को थोड़ी देर के लिए एक ऐसा झटका लगा कि वो खामोश हो गए
और खामोश होने के बाद चेहरे पर जितना भी क्या कहते हैं नूरानी चेहरा जितना था वो फीका हो गया। और मौत का नाम सुने बेशक अच्छे फीके हो जाए तो अच्छा फीका पड़ जाए। बेशक बेशक मेरे को कोई पास 1:30 बजे तुम्हारा जाने का है। कितने बजे? मौत का फरिश्ता का टाइम टेबल मेरे को दे जाए और बोला कि बाबा आपको 1:30 बजे यहाँ से निकलने का है। और रनू का कोई मुरीद खड़ा हो जाके बोले बाबा सलाम वालेकुम, मैंने तुम्हारे लिए देसी घी, देसी मुर्गी, आले दर्जे के चावल न भरूच के भटियारे ने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, ये बिरयानी आराम से खाओ। अब 1:30 बजे मेरे जाने का है, खर्चिए नहीं। इंतकाले पूर्व मलाल मुझे होने का है 1:30 बजे और 1 बजे आले दर्जे की बिरयानी कोई रखे तो अरे बोलो यार नहीं खवाएगी ना। फौरन फरीद ने तारी को यूं कह दिया उस मर्दे कलंदर ने, कहा तुम्हारी मौत इस बोतलों से होगी। फरीद ने तारी थोड़ी देर के लिए आंखें शुष्क हो गई, चेहरा स्ट्रांगली हो गया, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पे पसीना। फौरन बोल पड़े बाबा आपने क्या बोला है, इतना खरीदा नहीं है, भाव पूछ लिया है, सुबह सवेरे में दिमाग खराब करने के लिए चले आए हैं। और फिर अच्छा कोई मैसेज दिया होता तो भी सही था, आपने सीधे मौत का मैसेज दे दिया। और आपने कैसे कह दिया कि मेरी मौत बोतलों से होगी? आपने इरशाद फरमाया हाँ तेरी मौत बोतलों से होगी। वाह 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 बेशक। दत्तारी थोड़ी देर लेके समक हो गए, खामोश हो गए, दुकान का शटर बंद किया, घर पहुंचे। बीवी बड़ी अदब वाली थी, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीवी बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक थी, बड़ी आबीदा जाहिदा मखदूमा थी। फरीद अत्तारी की बीवी वो घर में बैठी हुई है, शौहर के आते हुए तेवर को देखा, चेहरे पे पसीना है, बार बार रुमाल चेहरे पर डालते हैं, पसीना पूछ रहे हैं। जैसे ही शौहर ने दरवाजे की गेट पर पहुंचा, दस्तक दिए, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी ने बड़े अदब से कहा वालेकुम अस्सलाम मेरे शौहर सरताज तशरीफ लाइएगा। अंदर बिठाया, करीब किया, और करीब करने के बाद में कहा बैठिएगा मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लाया, पानी पिलाया, पानी 2 घूंट रखा और रखने के बाद कहा जनाब मुझे मोहतरमा मुझे पानी नहीं पीना है। कहा ठीक है मैं गरम गरम चाय रखती हूँ, आप चाय पी लीजिएगा। चाय पीने का भी मूड नहीं है। कहा क्या हुआ, ये दुकान बंद करने का तो वक्त है नहीं, आपका नाश्ता वगैरह करके गए, दोबारा यहाँ आने का कोई चांस है नहीं, अब पहली बार रूटीन के मुताबिक पहली बार इस तरीके से अब 10:30 बजे घर चले आए हैं, क्या बात है? कहा बात कुछ भी नहीं, एक बाबा मिले हैं। वाह सुभान क्या मिले हैं? एक बाबा मिले हैं। फरीद अत्तारी ने कहा एक बाबा मिले, तो बीबी ने कहा कौन से बाबा मिले? एक बाबा मिले। हाँ तो क्या हुआ? वो बाबा ने ऐसा बोला कि तेरी मौत बोतलों से होगी। बीवी बड़ी चालाक थी, हंसने लगी, हंस कर कहने लगी अच्छा ऐसा कहा है? हाँ ऐसा कहा। तो फिर आप भी कहो ना। हाँ हाँ कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। आप भी तो कहो। क्या कहूं? कहा आप भी तो कहो बाबा को। अच्छा मैं क्या कहूं? कहा उन्हें कहो कि मेरी मौत बोतलों से होगी तो आपकी मौत कैसे होगी? सुभान अल्लाह। मेरी मौत अगर बोतलों से होगी तो आपकी मौत कैसे होगी? फरीद अत्तारी ने कहा ये सही बात है, ठीक है अब इंशाअल्लाह ताला अभी दुकान जाना नहीं दोपहर में बंदत, क्योंकि सुबह में दिमाग खराब हो गया है, इन्हें अब दुकान खोलने की तमन्ना नहीं है। तो पूरा दिन शटर बंद रखा, रात को भी शटर बंद रखा। सुबह सवेरे हुए मौजिन आवाज लगाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी ये फरीद अत्तारी ऐसे थे कि ये उस जमाने में जमाने जहालत में आपने एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, तो चाहूंगा मैं उस वक्त पर आपने एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उस वक्त आपने नमाज पहली बार पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। कहो सुभान अल्लाह। बीवी भी सोच में पड़ गई कैसे बाबा मिले। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे बाबा मिले हैं मेरे शौहर को कि मियाँ कभी गोदड़ी से बाहर नहीं निकलते थे, वाह आज नादों के मस्जिद में चले गए हैं। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के घर आए, बीवी को कहने लगे चल मैं जाता हूँ। कहा ठीक है जाओ शांति से जाइयो, बहुत टेंशन, जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला अच्छा
होगा। बीवी ये कह के खुदा हाफिज कह के फिया मन्नल्ला कह के चली गई अंदर, शोहर गए। फरीदीन अत्तारी दुकान पर पहुंचे, शटर जैसे खोला ऐसे घड़ा के आगे खड़ा हो गया। बहुत सुभान अल्लाह। शटर जैसे खोला वैसे घड़ा के आगे खड़ा हो गया। वो घड़ा के आगे बोलता है कि बाबा साहब कितना बेचोगे? कहा भी कुछ बेचने का नहीं। कहा मैं तोला लेने नहीं आया, 5 किलो। अरे तू 10 किलो लेना है तो भी नहीं। सुभान अल्लाह। अभी कोई इतर भीतर बेचने का नहीं। दूसरा घरा गया, मुझे चार्ली चाहिए। अरे भाई चार्ली चाहिए कि मुश्क चाहिए? कोई इतर देने का नहीं है। उसने कहा जनाबे वाला क्यों ऐसा है, तुम्हारे पास इतने ब्रांड के पड़े हैं? कहा पड़े बराबर है लेकिन बेचने के नहीं। आज कोई बोनी, अरे बोलो यार, नहीं कोई बोनी आज करने की नहीं है। ये लोग भी सोच में पड़ गए यार, जहाँ तोलो का भाव का इतना का भाव है, यहाँ 5-5 किलो लेने आए हैं। ये बाबा जी दुकान में माल वैसे का रखते हैं, बेचते नहीं। और आज क्या मूड हो गया बाबा आपका? मूड क्या? तुम सब जाओ अल्लाह के वास्ते जाओ। वो खादिम कहता बाबा भले 5-5 किलो ना पर 8-8 किलो दे दो। तो फरीदीन अत्तारी कहता नादान, ये बाबा ने कहा है कि मेरी मौत बोतल से होगी। अगर ये बोतल मैंने बेची और मेरी मौत हुई तो ये 5 किलो अत्तर के पैसे में करूंगा क्या? खाली पूरन लाने के फिर तो इतनी बड़ी भूल करने की जरूरत नहीं है। बैठे रहे फरीदीन अत्तारी, कहो सुभान अल्लाह। ये मैं अपने ना बोले थे, मैं बात सदा कर पेश कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। बेशक। फरीदीन अत्तारी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ना कोई ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, न रोजी का इंतजार कर रहे हैं, न पैसे का इंतजार कर रहे हैं, न खरीदारी का कोई टेंशन है। टेंशन एक ही है कि जो बाबा कल आए थे वो आज दोबारा आ जाए। फरीदीन अत्तारी सोचते थे कि वो मर्दे कलंदर आ गया। वाह सुभान वो अल्लाह। मर्दे कलंदर फिर आ गया। दुकान पर खड़े होकर बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरीदीन अत्तारी एकदम टाइट हो गए, पूरी होश के साथ। कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा तुम्हारी मौत बोतल से होगी। फरीदीन अत्तारी कहते हैं कल ये बताया था, आज दोबारा बताने की क्या जरूरत थी? कल भी तो दिमाग मेरा खराब है, कल का टेंशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वाह। और दूसरी बार फिर आपने टेंशन दे दिया। कहा सुनो, अब ये फरीदीन अत्तारी बुजुर्ग को कह रहे सुनो। अब ये भी कहता है कभी कभी बोला नहीं, आज पहली बार बोलता है। कभी फरीदीन अत्तारी इतनी स्ट्रांगली बोले नहीं, आज पहली बार बोल रहा है। अच्छा ठीक है क्या सुनूं मैं? कहा मेरी मौत बोतल में होगी। हाँ तुम्हारी मौत? आहा कहो सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने फौरन आंखें खोलकर इरशाद करा फरीद ये तेरी बोली नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। ये तेरी बोली नहीं है। तो तू मुझे ये पूछ रहा है कि तुम्हारी मौत कैसे होगी? ये तो तू पूछने वाला था, तो कल क्यों ना बोला? वाह सुभान अल्लाह। आज क्यों बोला? तू आज इसलिए बोला है कि तेरे पीछे तेरी बीवी का हाथ है। वाह वाह। तेरी बीवी ने ये जुमला दिया है तो तू आज बोल रहा है। बस इतना बोला कि फरीदीन अत्तारी की और करंट खुला और पर्दे उठ गए और कहने लगे कहा हुजूर क्या बात है? हमने घर में बात की है, आपको पता कैसे चल गया? कहा मैं उसका हो गया हूँ, वो मेरा हो गया है। मैं उसका हो गया हूँ, वो मेरा हो गया है और मेरे सामने पूरे पर्दे उठ चुके हैं। फरीद तू क्या खाता है? ये मैं तुझे यहाँ खड़ा खड़ा बता दूं, कहो सुभान अल्लाह। क्या कब कैसे बात की है मुझे मालूम है। ये तेरी बीवी ने कहा है तब तू मुझे कह रहा। कहा ठीक है बीवी ने कहा कि किसने भी कहा, लेकिन मेरे घर से कहा है ना? बीवी ने कहा हो गए, इसने भी कहा, मेरी बीवी ने कहा तो मेरे घर से ही कहा। अच्छा ठीक है बताओ मेरी मौत बोतल से होगी, आपकी मौत? तो कहा मेरी मौत कैसे होगी तू देखना चाहता है? कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मैं देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है। दुकान के बाहर क्या कहते हैं अपने, दुकान के पास काउंटर के पास थोड़ी जगह रहती है ना, उसको थोड़ी सीढ़ियां होती है वहां ना, तो वो सीढ़ी पर थोड़ी जगह थी, वहीं आपने अपना कंबल बिछा दिया वो बाबा ने। और फिर अर्ज किया देख फरीद मेरी मौत कैसे होगी देख। कहो सुभान अल्लाह। फरीदीन अत्तारी काउंटर से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर उस बाबा को देखने लगे।
बाबा ने बिस्तर नीचे बिछा दिया। बिस्तर बिछाने के बाद में क्या देख, मैं हाथ सीधे कर रहा हूँ। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन अत्तारी देख रहे हैं, हाँ तुमने हाथ सीधे कर दिए। देख मैं पैर सीधे कर रहा हूँ, हाँ आपने पैर सीधे कर दिए। देख मेरा चेहरा काबे की तरफ हो रहा, कहाँ वो मैं देख रहा। देख मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, कहाँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर बोले मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आप सल्ले अला कहते कहते, पर इतना बोले कि बाबा की रूह जिसमें से रूह निकल गई। अब आप फरीदुद्दीन अत्तारी यूं समझ रहे कि बाबा खाली खाली सोए, अपनों को डराने के लिए बाबा खाली सो गए। थोड़ी देर के लिए फरीदुद्दीन अत्तारी देखते रहे, देखते 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 चंद मिनट बाबा हिले नहीं तक, बाबा ओ बाबा, बाबा सलाम अलैकुम। एक बार, 3 बार, 7 बार बोले। फरीदुद्दीन अत्तारी बोलते रहे, बाबा सो गए। फरीदुद्दीन अत्तारी ने कहा या माबूद बरक, तवज्जो चाहूंगा मैं, या माबूद बरक तू करम फरमा दे। 20 बरस का कड़ियल, ईमान वाले तो थे लेकिन इल्म से कोरे थे। कब कौन सी जगह पर कैसा जुमला बोलना वैसा उनको मालूम नहीं था। लेकिन एक मर्दे कलंदर की नजर पड़ गई तो नजारा फरीदुद्दीन अत्तारी का बदल गया, बोलने का लहजा बदल गया। क्या लहजा बोल रहे हैं? अब बोलिए रहे, या माबूद बरहक तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू मलिकुल मौला है। मेरे माबूद बरहक आज की अर्जी मेरी सुन ले, आज की दुआ मेरी सुन ले। अगर तेरा बंदा हकीकत में तेरी बारगाह में आ चुका है तो चंद लम्हात के लिए इसे आंखें खोलवा दे। कहो सुभान अल्लाह। चंद लम्हात के लिए इसे आंखें खोलवा दे। फरीदुद्दीन अत्तारी ने इधर दुआ की, आकाशवाणी हुई। कहो सुभान अल्लाह। आकाशवाणी हुई, आए मेरे बंदे चंद लम्हात आंखें खोल दे। कहो सुभान अल्लाह। वो बुजुर्ग ने दिन आंखें खोली, आगे खोल के मुस्कुराए। फरीद, वाह सुभान अल्लाह। देखा हमारी मौत, हमारी मौत ऐसी होगी। फरीदुद्दीन अत्तारी, हाँ हुजूर जरा फलसफा बता दीजिएगा, आपने कैसे कह दिया कि मेरी मौत मोटर से होगी? आपने इरशाद फरमाया बेटा तेरी दिल में दुनिया थी। कहो सुभान क्या अल्लाह। कहा? तेरे दिल में दुनिया थी, मैं दुनिया को दूर करने के लिए आया हूँ। तू दुनिया के नजदीक आ गया था और तुझे रुश्तो हिदायत करने के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचना था। कोई तावीज दे के रुश्तो हिदायत देता है, कोई पानी पिला कर रुश्तो हिदायत देता है, कोई खाना खिला कर रुश्तो हिदायत के रास्ते पर ला देता है, कोई अपने सीने से लगा कर रुश्तो हिदायत पर ला देता है। लेकिन ऐ मर्दे कलंदर, तेरा अंदाज निराला है। फरीदुद्दीन अत्तारी के लिए अपनी जान की बाजी लगा। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन अत्तारी ने ये नसीहत दे दी, कहा देख हमारी मौत ऐसी होगी, अगर तू ऐसा मरना चाहता है तो ये बोतलों को दिल से निकाल दे, ये दुकान को दिल से निकाल दे। अल मुख्तसर बात ये हो गई। फरीदुद्दीन अत्तारी ने कहा हुजूर मैं आपके हाथ पर बैत होता हूँ, आप मेरे पीर हो जाओ, मैं आपका मुरीद हो जाता हूँ। आप मुरीद बन गए और मुरीद बनने के बाद में आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब गोशा नशीनी कर ली और गोशा नशीनी करने के बाद में आपने दिल में हद कर लिया, अब जीऊंगा वहां तक मेरा कलम चलता रहेगा और ये कलम सिर्फ इतना चलेगा कि अल्लाह के महबूब और मुकर्रम बंदों के तस्करे मैं लिखता चला जाऊंगा। अल्लाह बुजुर्ग की दुआओं से आपने तस्किरतुल औलिया की मुकम्मल किताब की। सुभान अल्लाह। मैं कहना यही चाहता हूँ, ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह। कुरान समझने वाले लोग हैं। चलिएगा मैं आगे चल के आपको थोड़ी 2-3 बातें बता दूं और आपके जहन में एक बात डाल दूंगा। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर और बेशतर मैंने कहा है, लेकिन इलाके के एतबार से शायद ये बात मेरे लिए नहीं होगी और आपके लिए भी नहीं होगी। जरा इसे समाज फरमा दिया। इरशाद। जिन लोगों ने माँ बाप की खिदमत की है ना, वो कभी मोहताज नहीं होंगे। बेशक बेशक बेशक। और उनको किसी भी तावीज की जरूरत नहीं होगी, किसी की भी तावीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन माँ बाप जिससे नाराज है, वो अगर 24 घंटे घर में कुरान पढ़े ना, 24 घंटे, तो भी उससे कोई फायदा नहीं है। और माँ बाप राजी हो गए, खाली चंद आयतें पढ़ ली तो अल्लाह तेरी आयतों को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। शर्त यहाँ है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, बेशक। अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार कैसा करना है माँ बाप के साथ में? सिर्फ इतना ही करना है कि दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार, कितने? 24 घंटे में
एक बार अपने माँ बाप के साथ हंसते हुए बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान कैसी बात करो? हंसते हुए। अभी तो बहुत मुश्किल है, हार्ड है। अभी तो होने देते नहीं, कोई बात होने देते नहीं, नहीं। अगर माँ के साथ बैठे तो बीवी बोलेगी माँ बढ़िया है, और बीवी के साथ बैठे तो माँ बोलेगी कि इसका है। ससुरा से सलाम कलाम कर लिया तो बाप बोलेगा कि ससुरा वाला है, और बेटा अगर बाप की तरफ माइल हो जाएगा तो ससुरा बोलेगा कि अब्बा वाला है। बेशक। अब बेटा एक वाह, बट गया, बीवी में बट गया, माँ में बट गया, सास में बट गया, ससुर में बट गया, बाप में बट गया, दोस्तों में बट गया, सब में बट गया। लेकिन मैं उससे गुजारिश करूंगा, तू माँ का होके रहे, वाह, सुभान अल्लाह। तू बाप का होके रहे। जो माँ बाप का हो गया है वो खुदा का हो गया है। सुभान अल्लाह। जो माँ बाप का हो गया है वो खुदा का हो गया है। नसीहतन बात है, जरा इसे समाज फरमा लीजिएगा बड़ी मोहब्बतों के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जिसने माँ बाप की खिदमत करी हो और वो कामयाब ना हुआ हो। जिसने माँ बाप की खिदमत करी हो और वो कामयाब ना हुआ हो, जिसने माँ बाप की खिदमत करी हो और वो आसूदा ना हुआ हो, जिसने माँ बाप की खिदमत करी हो और वो हंसती हुई जिंदगी बसर न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सुनो सुनो, हमारी दुआएं हो सकता है रद्द हो जाए, तुम्हारी दुआएं हो सकती है रद्द हो जाए, लेकिन माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी ने इरशाद फरमाया है, माँ बाप की दुआएं अर्शे आजम हिला देती है। सुभान अल्लाह, माँ सुभान। बाप की दुआएं अर्शे आजम हिला देती है। जरा सुनिएगा, देखिए, बड़ी मशहूर बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहलुल दाना का नाम आपने सुना होगा। सुभान अल्लाह। क्या नाम? बहलुल दाना। बहलुल दाना अपने इलाके में बैठे थे और खिदमत करते थे अपनी माँ की। आज तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई खिदमत करे, बेशक, बहुत मुश्किल है। मैंने किसी को झाड़ू लगाते घर में नहीं देखा। मारिए कभी किसी ने कोई घर में झाड़ू? अरे बोलो यार, अरे बाबा कहने का मारी हो तो क्या भाई, तो ना झाड़ू मारी है। बेशक। बिस्तर कभी बिछाया है? तो बाबा अपना बिछाया है, और दूसरे का हमने अरे बिछाया भी तो कहवा तो ना बाबा। बर्तन कभी धोए हैं? कहा बाबा ये सवाल है तुम्हारा, धोए होंगे और कहवा है। जरा सुनो, बेशक। बहलुल दाना, वाह, उनको मिलने के लिए उस इलाके के बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, सुभान अल्लाह। बहलुल दाना को मिले। और जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की है, कितने साल की है? 18 साल। 18 साल की बहलुल दाना की उम्र शरीफ 18 साल की। 18 साल की उम्र में बड़े बड़े जय्यद आलिम, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े गौस आपको मिलने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। लोग पूछते हैं कि बहलुल दाना का घर किधर है, बहलुल दाना का घर किधर है, बहलुल दाना का घर किधर है। किसी मनचले बच्चे ने बता दिया कि फला झोपड़ी के नजदीक है, वहां बहलुल दाना रहते हैं। वो अक्सर और बेशतर पूरा दिन माँ की बारगाह में रहते हैं और रात को बाहर निकल जाते हैं, बस्ती से बाहर निकल जाते हैं। कहा ठीक है, हम उसी बहलुल दाना को तलाश करें। बहलुल दाना को तलाश करते वो औलियाए किराम की जितनी भी कमेटी थी वो कमेटी आ रही थी, उनके जो पीर थे वो आगे चल रहे थे, मुरीद लोग पीछे चल रहे थे। बहलुल दाना का घर एकदम करीब आया तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहलुल दाना बाहर झाड़ू लेके निकले। क्या लेके निकले? झाड़ू लेके। अब जरा ख्याल करो यार, कोई रणु से मुझे करचिया मिलने आवे, रणु से करचिया मिलने आवे और वो मेरे हाथ में पानी की डोल देखे तो देखो बाबा रणु में आके कितनी जोर जोर से थकलियां। बेचारे बाबा कालू पे बाबा रोज का काम ऐसा है। मैंने कहा रोज का नहीं आज का है, पर 8 डोल पकड़े दबाव गए। मदार क्या बाबा मैं बीच में भी आ जाता, तभी तुम्हारे हाथ में झाड़ू थी। तो मदार ने गवाही दी बात, तो कालू भाई को जरा एकदम पक्का लगा बाबा ने 8 डोल पकड़ी उस दिन, झाड़ू पकड़ी। 4-5 दिन हुआ हमारा चाइना बाबा है, तो मैं चाकी 4-5 रखा गया,
दो दादा चाइना बापू ने गवाही दी देखो मदार तुमने बाबा के हाथ में झाड़ू देखी कालू भाई का बाबा मैंने पानी देखा मदार चाइना बापू कहते के रखे भी दो थे तो मेरी माँ बहने में बाबा का कदस काम का घर आ जाएगा तब तो चाहूंगा मैं इरशाद 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 होता हो सुनिएगा बहलुल दाना को मिलने के लिए वक्त गौस वक्त कुतुब बड़े बड़े वली इनके दरवाजे पर आ गए अर्ज करने लगे बहलुल दाना कौन है बहलुल दाना हाथ में झाड़ू लेके बाहर निकले किसको तलाश कर रहे हैं वो बहलुल दाना का कहा वो मजदूर का तुम्हारा क्या काम है उसे तुम्हारा क्या लेना देना है वो घर में झाड़ू लगाने वाले का तुम्हारा क्या काम है कहा ढूंढो इधर किधर होंगे बस इतना बोले कि उसमें जो कमेटी में जो आगे पीर थे कहो सुभान अल्लाह वो पीर समझ गए कि ये बोलने वाला ही बहलुल दाना है सुभान अल्लाह सबको कहा वापस चले जाओ जरा मैं मीटिंग करके आता हूँ कहो सुभान अल्लाह सब जितने थे वो मुरीद थे पीछे चले गए पीर वहीं के वहीं खड़े हो गए बहलुल दाना को कहने लगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैंने आपको पहचान लिया आप बहलुल दाना है आपने एक साथ फरमाया जब पहचान लिया है तो अब क्या करना है कहा करना कुछ नहीं चंद बातें आपसे करिएगा रुको मेरी माँ को पूछ के आओ वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहा रुको मेरी माँ को पूछ के आओ बहलुल दाना अंदर गए अंदर जाने के बाद अर्ज करने लगे अम्मी जान कोई बाबा आए हैं कोई बुजुर्ग आए हैं कोई अल्लाह के महबूब मुकर्रम बंदे आए हैं मुझसे बात करना चाहते हैं तेरी इजाजत हो तो बात करूं या दिन तारीख ले लूं टाइम ले लूं कहा बेटा भी फिलहाल घर का काम बाकी है तू घर का काम पहले कर ले इन्हें कहना कल आना अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माँ ने कहा बहलुल दाना बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में उनको कहा कल जाओ कल मिलेंगे अल्लाह अकबर और वो इतने बड़े बुजुर्ग चले सुभान अल्लाह अब कोई ऐसे थे खर्चे तावीज देने के लिए आपने दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए और बोले बाबा तावीज लेने आया हूँ धंधे में बरकत नहीं है और मैं गाड़ी में बैठने की तैयारी करूं और कहूं बेटा तू फिर रणू से यहाँ आया है तो एक काम कर अब कल आइए तो दूसरी बार आगे खड़ा है अरे बोलो यार अच्छा दूसरे कोई को आवने दे आवने भी देना जाने देने यार भाव ने तो पानी का भी भाव नहीं पूछा ना पूछा तुरंत कहा जाओ पूछा भी नहीं सोचा भी नहीं समझा भी नहीं मुझे कुछ सवाल जवाब भी नहीं किया और फौरन वापस कर दिया इतने बड़े जय्यद वली को कहो सुभान अल्लाह बहलुल दाना ने कहता जाओ कल आना ठीक दूसरा रोज हुआ तो बहलुल दाना चंद बर्तन लेकर धो रहे सुभान अल्लाह पहले दिन क्या लेके चल रहे थे झाड़ू दूसरे दिन क्या बर्तन धो रहे अब ये वलियों की जितनी कमेटी फिर आई फिर बहलुल दाना को बर्तन धोते हुए देखा और बर्तन धोते धोते देख के कहने लगे अम्मी देख फिर से लोग आ रहे हैं मैं क्या करूं कहा बेटा बर्तन पहले धो ले सुभान अल्लाह बर्तन पहले धो ले बहलुल दाना बर्तन धोने लगे जैसे ही वो बाबा एकदम नजदीक आए तो अर्ज करने लगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपने इरशाद फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा बहलुल दाना आपसे कुछ बात करने का रुको मेरी माँ को पूछ के आऊं सुभान अल्लाह वो जो लोग पीछे चल रहे थे मुरीदीन वो मुरीदीन पूछ रहे थे कि बाबा इनको मिलने आते अकल झाड़ू लेके खड़े थे અને आज बर्तन धो रहे हैं अब झाड़ू बर्तन वालों को मिलने पड़ेगा अपने कोई टिप टॉप हो यूं यूं लगे खबर पड़े कि चिमक दबाव झाड़ू वाले बाबा को मिलना है बर्तन धोने वाले बाबा को मिलना है मर्द कलंदर ने आवाज लगाने आजान तुझे मालूम नहीं ये कितने ऊंचे मकाम पर है सुभान अल्लाह सुभान आने वाले मुरीदों को कहा मुरीदों तुम्हें मालूम नहीं है वाह जिनको मिलने के लिए मुझे किसी और ने मैसेज नहीं दिया आकाशवाणी रब की हुई है वाह सुभान अल्लाह कहा है मेरे कुतुब भाई मेरे गौस अरे मेरे बंदे जा बहलुल दाना को मिल
मैं इन्हीं के रब के हुक्म से इन्हें मिलने आया। बैलुल दाना के करीब आए तो बैलुल दाना का रुको, मैं अपनी माँ को पूछा हूँ। फिर गए, अम्मी जान क्या करूँ? कहा बेटा बर्तन धो रहा है। हाँ माँ मैंने धो दिए। कहा ठीक है, रख दे अब जा मेरे। बड़ी अदब से बैलुल दाना 18 साल की उम्र खड़े हो गए, बड़ी अदब से बोले। कहा बोलिए हुजूर क्या काम था? आपका रुतबा इतना ऊंचा, कहो सुभान अल्लाह, आपका मर्तबा इतना ऊंचा कब से का हो गया? बैलुल दादा कहते हैं कितना ऊंचा हो गया है? का इतना ऊंचा हो गया है कि तुमको मिलने के लिए खुदा ने हमें भेजा है, तुमसे कलाम करने के लिए खुदा ने हमें भेजा है। बैलुल दादा कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, अगर रुतबा इतना ऊंचा हो गया है तो पीछे कोई होगी बात जो मेरा रुतबा इतना बुलंद कर रही है। मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरा रुतबा। तुम करते क्या हो? काम में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, माँ का बिस्तर बिछाता हूँ, पैर दबता हूँ। सुभान अल्लाह। अभी कोई बेटा माँ के पैर हाँ दबाए ना चाहता ना दबाए, अने जो दबाए तो समझ लेना का बहुत सब इन्होंने दबाया है। शायद मेरा इशारा समझे। बेशक अभी लोग दबाते हैं और प्यार दबाते नहीं, बाकी दूसरा साहब दबा लेते। बोलो यार, अभी तो गला दबा दे। ये हकीकत है। देखिए नसीहतन बातें मेरी जरा जहन में ले लीजिएगा, इस बात को मजाक में न लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं इसे जरा समाप्त फरमा लीजिएगा। बैलुल दाना अपनी माँ के पैर दबाते हैं, रोटी गूंद कर लिक्विड बनाकर माँ को खिला रहे हैं, माँ के सर में कंघाई कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, माँ को नहला रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ जब सो जाती है तो वो बैलुल दाना माँ के कदमों में सो जाते हैं। ये अंदाज देखकर बैलुल दाना ने एक बार कह दिया, अब भी बड़े बड़े कुतुब मुझे मिलने आते हैं, बड़े बड़े वली मुझे मिलने आते हैं, बड़े बड़े सूफी मुझे मिलने आते हैं, और मैं एक दुआ और कर दे कि मैं जो बोलूं सुभान अल्लाह वो हो जाए। बैलुल दाना ने जब ये जुमला दिया तो माँ ने बाहों को फैला दिया, कहो सुभान अल्लाह। अरे माँ की ममता बहुत ऊंची है दोस्तों। अगर फटी कोदड़ी के अंदर भी माँ हो ना तो वो भी जन्नत लेकर बैठी है। गरीबी की दहलीज पर पहुंची हो फिर भी वो जन्नत लेकर बैठी है। कैसी भी आलम में तेरी माँ हो फिर भी वो जन्नत लेकर बैठी है। इसलिए सुन ले, माँ ऊंचे मर्तबे वाली है। अगर माँ न होती तो नबी न होते, माँ न होती तो गौस न होते, माँ न होती तो ख्वाजा न होते, और माँ न होती तो कोई भी ना होता। माँ का इतना ऊंचा रुतबा है। नबी ने इरशाद फरमाया है, बेटों के लिए माँ की मैं बेटों के लिए जो जन्नत है वो माँ के कदमों के। फौरन बैलुल दाना ने कह दिया, अम्मी तू अब इतनी दुआ कर दे, मैं जो बोलूं वो हो जाए। बैलुल दाना की माँ ने बाहें फैला दी और बाहें फैला कर सीने से लगा लिया। सीने से लगाकर महबूद बरहक मेरे रब तो करम फरमा दे, मैं तेरी सियाकार बंदी तेरी बारगाह में एक माँ होने के नाते इस बेटे के हक में दुआ कर रही हूँ। ये मेरे महबूब बरक मेरे बेटे में वो कमाल अता फरमा दे, मेरा बेटा जो बोले वो हो जाए। वो कमाल कब आता है? जब बेटा माँ बाप का फर्मा बरदार होता है तब आता है वो बैलुल दाना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन इशारे की दुनिया में कहना चाहता हूँ, वो बैलुल दाना छोटे छोटे घर बना रहे हैं और छोटे छोटे घर बनाने के बाद में एक महारानी वहीं से गुजरती है। जुबेदा खातून है ना, वो जुबेदा खातून वहीं से गुजरती है। बैलुल दाना मस्ती में है। सलाम अलैकुम बाबा, अपने इरशाद पर वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर क्या कर रहा है? हमें घर बना रहा हूं। हाँ तो क्या भाव इसका? तेरे को क्या भाव से लेना देना, तेरे को चाहिए तो ले लेना। तो कहा यहां जो आप बनाते हैं बेनिफिट इसका क्या? कहा तू यहां लेगी, ये घर तुझे जन्नत में मिलेंगे। तू यहां खरीदेगी और तुझे
जन्नत में मिलेंगे। जुबैदा ने कहा ठीक है हुजूर, अगर देना है तो फिर लो दिए, दो दिया हम दे रही हूं, ले लो। कहा ठीक है, 2 एक लाला ले लिए और फिर कह दिया 13। सुभान अल्लाह। चली घर, अपने शौहर, अपने सरताज को ये मैसेज दे दिया, मेरे शौहर सरताज, मैंने एक बाबा से जन्नत में एक महल खरीदा है, वो भी बादशाह था। बादशाह ने फौरन अर्ज किया कि नादान, तू बीवी मेरी है, तुझे इतना तो होश होना चाहिए। कैसी तरीके से बाबा दुनिया में बहुत घूमते रहते हैं, कोई ऐसा तो बाबा है कोई जो जमीन पर कोई घर बनाए और खुलदे बरी में मिल जाए? कहा वो बाबा ने वादा किया है। कहा ऐसी बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कहा ठीक है, जो हमारे लिए नाश्ता पानी लगाओ। शौहर के लिए बीवी ने नाश्ता पानी लगाया, नाश्ता पानी खा लिया और खाने के बाद में बादशाह भी सो गया और रानी भी सो गई है, दोनों मियाँ भी सो गए, जुलेखा भी सो गई, है ना। ये सो गई और सोने के बाद में थोड़ा सा वक्त क्या गुजरा कि बादशाह ख्वाब देखता है कि जन्नत के अंदर एक महल है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रणों में भी ऐसे घर है ना, अरे बोलो नहीं यार, रणों में भी ऐसे घर है। कई घर पर लिखते हैं माँ बाप की दुआ। बेशक तो बेशक मैं समझ गया कि कंप्लीट अब बेशक। घर पर लिखते क्या, माँ बाप की दुआ। तो बाबा क्या समझे, कंप्लीट दुआ है। अब जिसके घर में मैं गया, घर पर लिखा है माँ बाप की दुआ, और इसके घर में मैं खाना बैठा था, माँ बाहर बैठे, मेरे को खबर नहीं कि ओटे पर माँ बैठी है। मैं अंदर गया, तेरे देसी मुर्गे, टिक्के ने, बिरयानी ने, कलेजी ने, भेचा ने, तेरे भरूच का ने, अहमदाबाद के आले आले दर्जे की ब्रांड की, तो फिर अच्छी अच्छी होटलों का खाना मेरे सामने, बाबा खाओ, बाबा खाओ। मैं समझ गया, मैं कंप्लीट खिलाता है मुरीद। मैंने पेट भर के खा लिया, डकर भर का खाई ने, 300 की पड़ी की भी मैंने खाई। फिर मैंने कहा बेटा तेने बहुत अच्छी मेरी दावत करी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कालू भाई के बाबा जरा बाहर ओटे पर निकलो। क्या कहा? अब मैंने कहा मैं अंदर बैठा, मुझे ओटे पर बाबा जरा बाहर तो निकलो, पिचकारी मारने निकलो, घर वालों को खबर ना पड़े ऐसे निकलो। तो एक बार पिचकारी मारने निकला तो एक मामा बैठे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मकान से आए? घर मेरा जाए। जिसने तुमको मुर्ग मसलम खिला नहीं बेटा, मेरा है। जो तुमको पानी डाल के हाथ धुला था वो पोता मेरा है। जिसने खाना बना वो मेरी छोकरी की बहू है। मगर माँ आप बात तक जमाना ऐसा देखा, दीवार पर माँ बाप की दुआ लिखते, दिल्ली पर बिठा। तवज्जो चाहूंगा, हंसते हैं। इरशाद इरशाद इरशाद, हक है बाबा, हक, बेशक हक है। सुनिएगा, कहना यही चाहता हूँ, माँ बाप तुम्हारी इबादतें कबूल होने का पहले में पहला शर्ती माँ बाप। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। ये राजी तो सब राजी होगा। बैलुल दाना कहते हैं, अम्मी तू दुआ कर, मैं जो बोलूं वो हो जाए। तो बैलुल दाना ने जो कह दिया कि ये घर तेरा है, तो वो चली गई। वहां जाने के बाद अपने शौहर ख्वाब में देखता है कि मकान पर, कहो सुभान अल्लाह, जन्नत के मकान पर सुभान अल्लाह, जुलेखा नाम लिखा, जुलेखा, जुबैदा, जुबैदा मंजिल लिखा। जैसे ही लिखा तो वो बादशाह ने कहा बीबी मेरी है। सुभान अल्लाह। फौरन अंदर जाता है तो फरिश्ता पकड़ के चाल बाहर निकाल। बादशाह कह रहा है ये बीबी बीबी तेरी है दुनिया में, हाँ तो जन्नत है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जैसे ही बाहर निकला और आंख खुल गई, जैसे ही आंख खुली फौरन बीवी को कहा चल उठ। बोले मैं चिकन तुम्हारे लिए बना लूं, मैं ब्रेड तुम्हारे लिए बना लूं, मैं आमलेट तुम्हारे लिए बना दूं, मैं कलेजी, कलेजी कलेजी बलेजी कुछ भी नहीं, तू चल। कहा जा रहा है? वो बाबा के पास। कहो सुभान अल्लाह। कौन से बाबा हो? जिस तूने वो जन्नत दी है वो बाबा के पास। कहा आमलेट का, आमलेट नहीं भावेगा, ब्रेड का कुछ भी नहीं, पहले बाबा।
और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फौरन बहलुल दाना की बारगाह में पहुंचाया गया। जैसे बहलुल दाना की बारगाह में वो खातून पहुंची, उबैदा अर्ज करने का, हुजूर सलाम वालेकुम। आपने एक साथ फरमाया वालेकुम अस्सलाम। देखो और देखने के बाद कहा बेटा तेरा काम हो गया है, सुभान अल्लाह। तेरा काम तो हो गया है, तू दोबारा क्यों आए? कहा बाबा प्लॉट अच्छा है। लिहाजा हुजूर मैं एक और घराक लाई हूं। बहलुल दाना ने कहा कि कहा है? कहा ये मेरे पीछे है। बीवी हट गई, शौहर नजर आया, अपने इरशाद भरा। बहलुल दाना ने कहा क्या है जनाब, क्या ख्याल है? कहा कितने में है? का भाव बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बेशक भाव बढ़ गया। भाव बढ़ गया, डिमांड लग गई, बहुत बढ़ गया। कितने बढ़ गए? का 15। कितने? 15 दिरहम। आप दो तो मकान मिले। बादशाह ने कहा हुजूर ये कैसा कारोबार है आपका? कल 2 दिरहम में मेरी बीवी ले गई है, आपने 13 दिरहम ज्यादा कर दिए हैं। आपने इरशाद फरमाया नादान तेरी बीवी का बिल देखे का सौदा है, तू देख कर आया है। मेरी बीवी का बिल देखे का सौदा था, तू देख कर आया है। हमने बहलुल दाना से इरशाद फरमाया, कहा हुजूर क्या बात है, अब छोटे छोटे मकान यहाँ रेत के बनाते हैं, वो जन्नत में महल बन जाते हैं। आपने इरशाद फरमाया कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल मेरी माँ का है। कहो सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने कह दिया था हाँ बेटा तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। चलते चलते आखिरी बात दे रहा हूँ, इस बात को जरा समाप्त कर। बहलुल दाना की गोदड़ी का इतना कमाल है। वाह। अभी ये बच्चा नाच पढ़ा था, नबी का गुलाम शराबी हो नहीं सकता। बोलो बेटा, शराबी हो नहीं सकता। शराबी हो नहीं सकता। हाँ, जो नबी का गुलाम है वो शराबी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। बेशक हक है, बेशक हक है, ये ईमान है। हक। बहलुल दाना के जमाने में एक शराबी, तवज्जो चाहूंगा, जी सरकार। इसकी आदत शराब पीने की, तो वो शराब बार बार पीता था और इतना शराब पी के ढेर हो जाता था कि इसके दोस्त बिरादर उसे पकड़कर घर ले जाते थे। एक दिन शराब पिया, दोस्त बिरादर आए, घर पकड़ कर ले गए। दूसरी बार शराब पिया, ढेर हो गया, घर पकड़ उसे ले आए। 3-4 रोज तक मुसलसल ऐसा होता रहा। जिस रोज ऐसा होता रहा उस रोज बहलुल दाना वहीं से नहीं गुजरे। 4-5 दिन बहलुल दाना वहीं से नहीं गुजरे। खुदा का कथा, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बराबर की शराब पी रखी थी, लेकिन इतना तो होश था, इतना तो होश उसे था कि अब यहां से बहलुल दाना जाने वाले हैं, क्योंकि उसे जाते हुए सरकार को देख लिया था। अब वो सोच रहा था कि जिस रास्ते से वो गुजरे हैं उस रास्ते से वापस भी मुड़ेंगे, लेकिन उसी रास्ते पर वो शराब पीकर जैसे पड़ा नीचे गिर गया। गिरने के बाद ऐसे सो गया, वहीं से बहलुल दाना गुजर रहे। बहलुल दाना ने कुछ बोला नहीं, तब जो चाहूंगा मैं, कुछ नहीं बोला, उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसे कुछ कहा भी नहीं, बस वहीं से गुजर गए। गुजरने के बाद आप अपनी खानगाह में चले गए, जहां रहते थे वहां चले गए। दोस्त बिरादर फिर से आए, 4 रोज घर ले जाते थे। 5वां रोज हुआ तो शराबी को पकड़ा और पकड़ कर कहा नादान तुझे बार बार हम उठाते हैं, तू बार बार इसी जगह पर गिर जाता है। कहा देखो आज मेरी बात सुन लो। कहा क्या बात है? कहा आज मुझे घर न ले जाना, आज मुझे बहलुल दाना की बारगाह में ले जाना। सुभान अल्लाह। आज मुझे बहलुल दाना की बारगाह में ले जाना। शराबी ने तो कह दिया कि बहलुल दाना की बारगाह में ले जाना, लेकिन ले जाने वाले कहते हैं नादान तू जिसकी बारगाह में ले जाने का कहते हैं, इनकी नजरों में इतना करंट है, इतना पावर है कि अब उसकी ताब नहीं ले सकेंगे, हम उनकी बारगाह में कैसे तू शराबी को ले जाए। कहा मेरी वसीयत है, मेरी नसीहत है, अल्लाह के वास्ते मुझे एक बार बहलुल दाना की बारगाह में ले जाओ। सरकार की बारगाह में उठाकर उसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ले जाते हैं, जैसे ही करीब जाते हैं बहलुल दाना को पता चल जाता है कि शराबी को मेरी तरफ लाया जा रहा है। सरकार बहलुल दाना अपनी खानगाह से या जहां बैठे थे वहीं से निकलते हैं, बाहर निकलकर शराबी के करीब जाते हैं, चंद कदम उसके आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आप साथ फरमाते हैं ऐ लोगों इसे छोड़ दो, ऐ लोगों इसे छोड़ दो। शराबी को छोड़ दिया, शराबी खड़ा हो गया। बहलुल दाना की जो गोदड़ी थी ना, वो ऐसी भी पड़ी रहती तो कोई पकड़े ना, ऐसे भी पड़ी रहती तो कोई पकड़ता, उसमें मच्छर भी इतने, खटमल भी इतने, मक्खियां भी इतनी, भिनहट भी इतनी, वो गोदड़ी को कोई हाथ मारता
नहीं था। बहलुल दाना ने देखा तो देखने के बाद अपने खादिम को कहा, बेटा इधर आ। काजी हुजूर, कहा वो गोदड़ी जो मेरी पड़ी है ना, आहा, ये शराबी को उड़ा दे। सुभान अल्लाह। गोदड़ी उठाई, शराबी को उड़ाई। जैसे ही शराबी पर गोदड़ी पड़ी, बहलुल दाना ने कहा, मेरे महबूब, तेरा बंदा तेरी कस्टडी में आ गया। सुभान अल्लाह। तेरा बंदा तेरी कस्टडी में आ गया है, तेरी पकड़ में आ गया है। मेरे महबूब बरक इस पर मेरी गोदड़ी पड़ गई है। बोला, तेरा हाल क्या है, तू क्या कहना चाहता है? आकाशवाणी होती है, मेरा रब इल्हाम करता है, बहलुल दाना सुन ले, गोदड़ी उड़ जाएगी तो ये कलंदर बन जाएगा। वाह 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 वाह। गोदड़ी उड़ जाएगी तो ये कलंदर बन जाएगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, नमाजी कलंदर न बनाया पाई, हाजी कलंदर न बना पाई, कोई कुछ भी कलंदर न बना पाया। बहलुल दाना की एक गोदड़ी शराबी को कलंदर बना देती है। हम बहलुल दाना से पूछना चाहते हैं, हुजूर आपकी गोदड़ी में इतना पावर कहाँ आ गया कि शराबी कलंदर बन गया? तो बहलुल दाना कहता, नादान, मेरी तरफ न देख, मेरी माँ ने कहा, मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। बहलुल दाना ने गोदड़ी जैसे उठा ली, फौरन कहा, क्या है? कहा, हुजूर मैंने तौबा कर ली। अब तौबा कर ली तो तेरे जिस्म में जो रगों में शराब दौड़ रहा उसका क्या? कहा, हुजूर अब शराब नहीं है, मेरी रग रग में इश्क़ इलाही की मोहब्बत लग चुकी है। आग लग गई है इश्क़ इलाही की, पूरा शराब जल गया है। अब ये शराब तब्दील होकर नेकियों में तब्दील हो गया है। अब रगों में इश्क़ इलाही दौड़ रहा है। आपकी गोदड़ी में इतना पावर है कि गोदड़ी जब मैंने ओढ़ ली तो मेरे सब हिजाब उठ गए। कहो सुभान अल्लाह। कहने का मनसा यह है, कहने का मतलब फजीलत माँ बाप कितनी ऊंची है, जो समझो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी किसी तावीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे माँ बाप राजी हो गए, इससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माँ की ममता दिल में बसा लो, तुम हाजी भी हो जाओगे, तुम नमाजी भी हो जाओगे, और दोनों जहां में कामयाब और कामरान भी हो जाओगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, शरीक है सोई तो सभी है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइएगा। काबे के बदरो दो जा तुम बिकरो रो दरो, काबे के बदरो दो जा तुम बिकरो रो दरो, तैयबा की शम्सो दो